नमस्कार, नेशन नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से। चलेंगे सीधे मंदार, पहले हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी नेहा के पास जो कुछ लोगों के साथ खड़ी है, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही है। और जी हां, आज हम चर्चा कर रहे हैं बेस्ट बसेस की स्ट्राइक को लेकर। चलते हैं सीधे नेहा के पास। नेहा जी नेहा बताएं, आज काफी मुंबई सेंट्रल डेपो के सामने खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं। जी नेहा बोलिए। जी कविता, आप पूछ रही थी। जी कविता, हम मुंबई सेंट्रल डेपो के सामने खड़े हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। दिस इज एन इवनिंग पीक आवर। यहाँ पे लोग ऑफिस से घर की तरफ जाते हैं और ये एक सही समय होता है जब सारे लोग बेस्ट बसों का इंतज़ार करते हैं। बस स्टॉप हो या डेपो हो, घर जाने के लिए शायद टाइम पे बेस्ट बस आ जाए और हम 15 या 20 मिनट में घर पहुंच जाए। बट आज 7वां दिन है स्ट्राइक का। काफ़ी यूनियन के साथ मीटिंग हो गई, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हो गई, तो भी इस मैटर का कोई रेजोल्यूशन नहीं है। मेरे बाएं तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन कैमरा घुमाए तो ये सारे बेस्ट के वर्कर्स खड़े हैं जो मुंबई सेंट्रल डेपो के बाहर 7 दिन से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट कब उन्हें जवाब देगी, कब आंसर देगी कि उनके सारे डिमांड्स कब पूरे हो जाए। मेरे राइट की तरफ काफ़ी कम्यूटर्स खड़े हैं जो बेस्ट बस के रेगुलर यूज़र रहे हैं 15 से 20 सालों के लिए। डेली बेस्ट के बस में आना जाना उनका रूटीन रहा है और आज जब सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्राइक बेस्ट बस की चालू है तभी उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। मैं इनके पास पहले जाना चाहूँगी। सर, 7 दिन हो गए बेस्ट बस के स्ट्राइक को, अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। कोर्ट ने भी इस मामले पे काफ़ी अपनी सुनवाई की है। आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से अफेक्ट हो रहा है? अभी तक हमारे पास कोई सुनवाई आई नहीं। हम लोग इंतजार में बैठे, अभी कब तक फैसला कोई सुना, सरकार भी कोई न्याय ले रही हम लोग की। हम लोग यहीं बैठे, आज 7 दिन हो गए हम लोग कंप्लीट बैठे हुए। बस अब यहीं पर बैठे, खा रहे पी रहे यहीं पर हम लोग। घर से हमारा वास्ता ही नहीं, हमारे घर जाते नहीं हम लोग। ऐसा स्ट्राइक बैठे, अभी फैसला आएगा ही फैसला आएगा, कुछ अन्याय मिल रहा नहीं हमको सरकार से। यूनियन ने काफी बार बोला है उनको उनकी सारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, स्पेशली जो आपकी जो सैलरी में बढ़ोतरी है जो आपको पहले से चाहिए थी वो एक नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट भी काफी अपने ओपिनियंस बदल रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहें? गवर्नमेंट मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को जो सैलरी है वो हम इस दौरान के बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग का जो बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ सैलरी थोड़ा बढ़ा दो और जो सब डेपो वगैरह सब एक इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बीएमसी अंडर कर दीजिए। मतलब बीएमसी अंडर करेंगे तो लॉस प्रॉफिट का कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा और हम लोग को सब टाइम पे पेमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग को और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग का जो है वो सब इसके बीएसटी के ऊपर ही है। बीएसटी में हम लोग जितना कमाते हैं उतना ही हम लोग को आता है, बाकी कुछ नहीं। दिसंबर का पेमेंट नहीं मिला अभी तक। आज जनवरी की 14 तारीख हो गई, कंप्लीट हो गई है, अब पेमेंट अभी तक हम लोग आई नहीं है। अभी तक क्या हम लोग खाएंगे, इतना लेट पेमेंट मिलता हम लोग को। पूरी मुंबई एक ही सवाल पूछ रही है कि ये स्ट्राइक अभी कब तक चलेगी, क्योंकि कम्यूटर्स को भी इफेक्ट हो रहा है। तो क्या रहेगा आपका ओपिनियन? हमारी कृति समिति सब इसके पीछे लगी है कि कुछ भी करके स्ट्राइक खत्म करके हमारी जो कामगारों की जो मांगनी है वो सब पूरा कीजिए। इसके लिए कृति समिति अपना मजबूत बैठी है। बाकी तो सेने वालों को भी पता चलना मांगता है कि सब कैसा चल रहा है, हम लोग कामगार क्या काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीएमसी में जो झाड़ू काम करते हैं उन लोग को 30-40 हज़ार पगार और हम लोग बीएसटी इतना पैसेंजर को लेते जाते आते हम लोग को 12-15 हज़ार पगार। अभी आप ही सोचिए क्या करना है। कोर्ट को भी पता चलना मांगता है कि हम लोग की क्या है। 15 हज़ार में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मांग भी पूरा नहीं अच्छे ना कुछ। हम लोग तो आज कितने 7 दिन के ऊपर कुछ मांग पूरी होती थी हम लोग एक भी मांगे भी इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही मांगे। सिर्फ हम लोग को बीएमसी अंडर करो और हम लोग बीएमसी अंडर करेंगे तो पेमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लॉस प्रॉफिट का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो जाएगा, बस हम लोग का उतना ही है। तो यूनियंस की जैसे 7 दिनों से डिमांड रही है कि उनके सारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, तब तक ये स्ट्राइक वो कॉल ऑफ नहीं करेंगे। बट मैं एक कम्यूटर से भी पूछना चाहूँगी जो काफ़ी सालों से बेस्ट बसों में ट्रैवल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी टैक्सी या रिक्शा में जाना उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। सर, आप बेस्ट बस से कब से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको किस तरह अफेक्ट हो रहा है? 15 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ मैडम। अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी हमको मुंबई सेंट्रल स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, वो भी पैदल। बस की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। फिर वहाँ से सांता क्रूज से बस नहीं है, फिर ऑटो या शेयर रिक्शे में जाना पड़ेगा या फिर पैदल जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया है अभी इसमें? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है।
आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि इस मसले का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालें और कल परसों तक मैटर को हल करें प्लीज़। तो आपने जैसे देखा कि एक तरफ यूनियन अपने स्टैंड पे कायम है, पर वही कम्यूटर्स अफेक्ट हो रहे हैं ये बेस्ट स्ट्राइक की वजह से। कविता, आपकी तरफ। जी नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा वहां पर कर्मचारियों से भी बात करते हुए और बहुत जरूरी यहाँ पर कम्यूटर्स से भी बात करते हुए मुंबई से आपको बता दें, मुंबई की पहचान मानी जाने वाली बेस्ट बसेस या BEST बस की कर्मचारी जो है 7 दिन से हड़ताल पर है। आज हड़ताल का 7वां दिन है। सैलरी की पेमेंट में हो रही देरी से 3000 से ऊपर कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं और साथ साथ मामले को सुलझाने के लिए बैठकों का दौर जारी है, पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। बेस्ट कर्मचारी अपनी मांगों के पूरी होने तक हड़ताल वापस न लेने पर अड़े हुए हैं, तो वही बेस्ट मैनेजमेंट पूरे मामले में लाचार दिखाई दे रहा है। जी, और बेस्ट कर्मचारियों की वैसे मंदार ये पहली हड़ताल नहीं है। 25,000 करोड़ के कर्ज के तले दबे BEST की माली हालत पिछले कई सालों से दरअसल ठीक नहीं चल रही है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है शहर के उन 25 लाख लोगों को जो रोज BEST बसेस से सफर करते हैं। एक वक्त था जब बेस्ट को देश की सबसे अच्छी बस सर्विस माना जाता था, पर आज सब कुछ अलग है और बेस्ट की इस खराब हालत का जिम्मेदार कौन है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे अशोक दातार, जो कि यातायात के एक्सपर्ट है, ट्रैफिक एक्सपर्ट है। नवाब मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता है, NCP के प्रवक्ता है। गणेश खानकर हमारे साथ जुड़े हुए जो BJP के प्रवक्ता है, और सुहास सामंत जो शिवसेना और BEST कमेटी के मेंबर है। इनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल सुहास सामंत आपको करना चाहेंगे, जबकि आज दोपहर में जो कोर्ट ने भी कहा है, खास करके कोर्ट का भी कहना है कि इसमें जल्द से जल्द कोई एक सॉल्यूशन लेके आना चाहिए। आपका क्या कहना है, आने वाले दिनों में सॉल्यूशन जल्द से जल्द आ सकता है या नहीं? शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने स्ट्राइक के तीसरे दिन इसके ऊपर 7 घंटा अपना ये शर्त किया, मगर कोई नतीजा नहीं आ गया। मुझे ये करना है कि इमीडिएट महानगर पालिका और सरकार ने इसमें इंटरफेयर करके खुद मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों के पगार बहुत कम है और पगार बहुत कम होने के कारण, ये दुख के कारण आज लोग इकट्ठा होकर 7 दिन का स्ट्राइक में जुटे हैं। हमारी एज ए बेस्ट कामगार सेना अध्यक्ष करके उनके बारे में पूरी सहानुभूति है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कहीं कुछ ना कुछ हो और नतीजा निकले। सरकार ने एक पैर आगे आना चाहिए, महानगर पालिका और बेस्ट प्रशासन ने आगे आना चाहिए और कृति समिति के लोगों ने भी एक पैर आगे आके ये जो स्ट्राइक है जल्दी से जल्दी खत्म करके कर्मचारी लोगों के लिए कुछ ना कुछ राहत देना जरूरी है। कौन करेगा? लोगों का विशेषता जूनियर लोगों की पेमेंट बहुत कम है। सुहास सामंत, ये बताइए, BMC महानगर पालिका जिसकी आप बात करें उसे शिवसेना ही तो चलाती है, तो फिर आप खुद, आपकी पार्टी खुद सामने आकर इस मामले को सुलझा क्यों नहीं सकती? आखिर BMC के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है। विलीनीकरण, सुनिए मैडम, विलीनीकरण का जो प्रस्ताव है एक मत से सभागृह में पास हो गया है। अगर विलीनीकरण होता है तो बेस्ट कर्मचारी लोगों के पगार का और बाकी सब लोगों का ये महानगर पालिका के पास जाएगा और ये सब जो कुछ संकट आ गया है ये संकट से सब निकल जाएंगे। ये जो प्रस्ताव पास हो गया, एक मत से पास हो गया, ये प्रस्ताव सरकार के पास जाने के बाद में उधर उसके ऊपर चर्चा नहीं हो गई कि उधर उसके ऊपर निर्णय नहीं हो गया अभी तक, इसके कारण ये सब हो गया है। जी, गणेश खानकर क्या कहेंगे आप? इसकी पूरी जिम्मेदारी क्या BJP के पर है? BJP की जो सरकार है, राज्य सरकार, उसके ऊपर है? नहीं, ऐसा है कि सुहास सामंत जी ने जो बात कही मैंने उसे ध्यान से सुना। सुहास सामंत जी एक बात को कहने के लिए शायद भूल रहे
कि जिस दिन स्ट्राइक शुरू हुई उसी दिन शिवसेना ने कहा था कि स्ट्राइक में हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे और स्ट्राइक से हम बाहर रहेंगे। अब जो उसके बाद हुआ वो आप सबने देखा है कि उनके ही वर्कर्स, उनके ही मेंबर अब उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये परिस्थिति जो है वो एक दिन में नहीं आई। अब शिवसेना ये कहती है कि हमने सभागृह में एक मत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, हमारे वर्कर की और इसकी चिंता आपको जरूरत नहीं, आप करने की जरूरत नहीं, वो हम लोग देखेंगे। और सुहास सामंत उन्हें बात करने दीजिए। लेकिन ये बताइए, आप बात सुनिए, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? आप इतने डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? नहीं, वो हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो हम लोग बात भी रखी थी। जी खानकर गणेश जी, आप में बहुत बल है साहब, आप सक्षम है। मैं आपकी चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मुंबई की चिंता कर रहा हूं। मैं पूरे मुंबई की चिंता करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। सुहास जी, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। गणेश जी, जब मुंबई महानगर पालिका में इस संदर्भ में चर्चा हुई, उस संदर्भ में एक मत से प्रस्ताव पास हुआ, उस समय उसमें ये बात कही थी कि उसमें जब एक बात कही थी कि मुंबई महापालिका में बेस्ट को विलीन करना चाहिए, बेस्ट की पूरी जिम्मेदारी मुंबई महापालिका ने लेनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन एक बात बताइए कि मुंबई महापालिका ने पूरी जिम्मेदारी बेस्ट की लेनी चाहिए, तो मुझे यह बताइए कि फिर बेस्ट कमेटी भी रहेगी, बेस्ट समिति के अध्यक्ष भी रहेंगे और उनके जीएम भी रहेंगे, वो अलग तरह से अपने निर्णय भी लेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। यदि आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी भूमिका रखने की आवश्यकता है। अब इसमें ऐसा है कि 2003 में जब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में कुछ नया कानून आया, तब यह बात क्लियर हुई थी कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट में जो पैसा इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉफिट से डाइवर्ट हो रहा था वो कम होने वाला है। अब इतने साल में आप सत्ता में रहने के बाद में आपकी कोई भूमिका नहीं है कि इतने साल हम काम कर रहे हैं, बीएसटी हमको चलानी है। हम एक सेकंड गणेश खानकर, आज हमारे डेपोज है, हमारे पास जगह है, हम क्या करना चाहते हैं? गणेश खानकर, एक सेकंड, आप हमने समझ लिया आपका क्या कहना है। एक पार्टी के नाते बीजेपी या शिवसेना एक दूसरे से के साथ ये तू में चलते रहती है और खास करके साथ में रहते हो और सत्ता चलाते हो। नवाब मलिक, इस पर क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी होगी आपकी? क्योंकि अब जबकि ये सब मानने के लिए राजी है गणेश खानकर बीजेपी के तौर से, और उनका ये भी कहना है कि ये सब ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं, तो क्या ये आपस में बैठ के सुलझा नहीं सकते ये सब बातें? नहीं, एक मिनट गणेश जी सुनिए, एक सेकंड, मैं नवाब जी से पूछ रहा हूँ। उन पे होनी चाहिए। आप सत्ता में साथ में, आप दोनों जगह पे सत्ता में साथ में बैठे हुए हो। दुनिया जी, नवाब जी बात कीजिए। ये आप सवाल शिवसेना से पूछ सकते हो, ये हमसे आप नहीं कर सकते। नवाब जी बोलिए, जवाब दीजिए इनको, दोनों को जवाब दीजिए है आखिरकार लोगों से, लेकिन आप बोलिए। दुनिया में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है। तो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज करने का प्रोविजन जो इलेक्ट्रिसिटी से निकल गया, तो कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। और अगर नहीं निकालते हो तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ हाथ से बाहर चली जाएंगी। 7 दिन से मुंबई शहर में स्ट्राइक है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीधे इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या मुंबई शहर के लोगों को ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया जाए? पूरी तरह से एक षड्यंत्र मुंबई शहर में है। शिवसेना चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन करके 20 जो आने वाले दिनों में 2000 प्राइवेट वेट लीजिंग के नाम पर बसेस ये प्राइवेट अपनी लगाना चाहते हैं। जिन लोगों ने एसटी महामंडल में अपनी बसेस शिवसाई में लगाई, तो इनका खेल अपनी बस लगाने का है। इलेक्ट्रिसिटी का मामला जो है वो कहीं ना कहीं अदानी को देने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। ये दोनों लोग बेस्ट को लेकर गंभीर नहीं है, लूट मचाना है। इनके दोस्त हैं अडानी, उनको इलेक्ट्रिसिटी दे देना है और शिवसेना वालों को अपनी बस लगा देना है। हमें लगता है 7 दिन अगर मुख्यमंत्री इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं तो उनकी खुद की नीयत साफ नहीं है। क्यों नहीं वो मीटिंग बुलाते? क्यों नहीं बैठा करके कैसे मामला हल होगा उस पर चर्चा करते? ये जिम्मेदारी इधर से उधर फेंकने से चलेगा नहीं। दोनों लोग बीएसटी को लूटने का कार्यक्रम बनाए हुए हैं। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पे नजर भारतीय जनता पार्टी की है, ट्रांसपोर्ट पे शिवसेना की है। आने वाले दिनों में 2000 वेट लीजिंग की बसेस लेंगे। ये जो बसेस आज चल रही हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं डिस्कार्ड करने के लिए कह रहा है।
तो ये सारी लूट का कार्यक्रम है और मुंबई वासियों को कहीं ना कहीं परेशान करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने का कार्यक्रम है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है। जी गणेश जी मुझे पता है कि आपको जवाब देना है, आपके पास आएंगे, मौका देंगे, लेकिन पहले चलेंगे अशोक नहीं रुकिए गणेश जी रुकिए, गणेश जी आपको मौका दिया जाएगा, रुकिए नहीं गणेश जी आपको मौका दिया जाएगा, आप सवाल पूछ लेते हैं। एक सेकंड रुकिए नहीं गणेश जी आपको मौका दिया जाएगा, मिल जाएगा, उसके लिए समय मिलेगा, लेकिन इसके पहले कविता पूछना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले अशोक दातार आपसे सीधा सवाल है यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, सभी ने मिलकर इस राज्य को चलाया है, सभी ने अलग अलग वक्त पे इस राज्य को चलाया, क्या आपको लगता है कि सभी पार्टियां यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से नजरअंदाज कर रही है? बीएसटी के तरफ सबकी नजरअंदाजी रही है और बीएसटी को एक तरीके से भूल गए थे सब लोग और इसीलिए उसका ये हाल है। ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही, बीएसटी को लोग भूल गए हैं। आजकल क्या हो रहा है, अभी कोस्टल रोड जो गाड़ियों के लिए है 12,000 कोटी हम खर्चा कर रहे हैं, जो भी, और बोलते हैं कि वो टोल भी नहीं लगाएंगे, तो इतना बड़ा गिफ्ट आप मोटरिस्ट को दे रहे हैं जो कि ट्रैफिक जैम करे, रास्ते में फ्री पार्किंग करे, लेकिन जो गरीब मतलब 80% पीपल हु आर यूजर्स ऑफ बस एंड ओनली 20% पीपल हु यूज कार और टैक्सीज, उनके लिए 12,000 कोटी खर्चा कर रहे हैं। और जो बस से 25, आपको ये समझना चाहिए कि दिल्ली का जो सिस्टम है मेट्रो का 314 किलोमीटर सबसे बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, 20 साल से अच्छी तरह से बना है, फिर भी उसका यूनिट राइडरशिप कितना है? 25 लाख, मतलब बस से थोड़ा कम ही है। तो अगर हम दिल्ली में इतना होगा तो ऐसा लगेगा क्या कि मेट्रो, बम्बई में मेट्रो 1-2 साल में कोई मिरेकल करेगा? बिल्कुल ही नहीं। मेरे ख्याल से मेट्रो अपनी जगह चलेगी, बेस्ट अपनी जगह चलेगी। तो सवाल ये है कि अगर हम जो 80% लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, सबअर्बन रेलवे हो या बेस्ट हो, तो उनके लिए कुछ सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? क्या ऐसे ही उनको छोड़ देंगे कि तुमको, और वो भी ऐसा थ्रेट करेंगे कि 50% अगर फेयर नहीं बढ़ाया तो हम ये स्ट्राइक मांगे पूरी नहीं कर सकते? क्योंकि मांगे भी क्या है कि जो एरियर्स है वो दे नहीं पाए, और ये बेस्ट है, वो होली ओन, लीगली स्पीकिंग होली ओन अंडरटेकिंग है वो, मतलब बेस्ट ये लड़की है उसकी म्यूनसिपैलिटी की, होली ओन 100%। और जो जैसी दूसरी सेवा ये है वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर सप्लाई या ड्रेनेज, जैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी सेवा है जैसे मोस्ट अदर म्यूनसिपैलिटीज या स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। तो उस पर क्या बड़ी बात है कि उनको ऐसा अछूत जैसे अलग रखना चाहिए, धुलना चाहिए? कोई इस पर रिफॉर्म तो कोई भी हो नहीं है, बात कर रहे कोई एक, मैं इतने 8 साल से उनको रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि बस ले चलाना चाहिए, बस के लिए जगह चाहिए, सिर्फ पार्किंग, फ्री पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कोई सुनता नहीं है। तो ये टेम्पररी भी प्रॉब्लम नहीं करते, परमानेंट भी नहीं करते, कुछ भूल गए हैं बेस को, भूल गए हैं ये बेस को। लेकिन गणेश खानकर, जो बात है 160 करोड़ रुपए के करीबन एरियर्स बताया जा रहा है, करीबन ये भी बताया जा रहा है कि जो कुल मिला के पैसा चाहिए आज बीएसटी को, वो करीबन 500 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे हाल में आपको ये नहीं लगता है कि सरकार ने आगे जाके मदद करनी चाहिए? आप दोनों, शिवसेना और बीजेपी, लगातार राजनीति एक दूसरे के खिलाफ करते हो और साथ में सत्ता में बैठते हो, ये कब तक चलते रहेगा? नहीं मंदार जी, मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, आपका फिगर आपके पास गलत है। इस साल में बीएसटी करीबन 700 करोड़ के ऊपर नुकसान में चल रही है और करीबन आज के समय बीएसटी का जो टोटल लॉस है वो 2000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मैं जो बात कर रहा था, यानी नवाब मलिक जी ने जो बात कही, गणेश जी एक सेकंड मैं वही आपको बता रहा हूं, एक सेकंड, फिगर के बारे में आपने बताया, मैं आपको फिगर मुझे जवाब देने दीजिए ना मंदार जी। नहीं, आपकी फिगर में करेक्ट कर रहा हूं। आप कह रहे कि मेरी फिगर्स गलत है। 540 करोड़ रुपया है वो रिवाइवल के लिए, 160 रुपया 161 करोड़ रुपया जो है वो कुल मिला के ये 700 ही होता है जो आप कह रहे हो। तो मेरी फिगर कोई गलत नहीं है इसमें, आप बताइए। मंदार जी, मैं आपके फिगर को करेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आपने 500 करोड़ कहा, इसलिए मैंने आपको कहा कि मैंने बाइफरगेट नहीं किया, मैंने 700 करोड़ किया, मैंने आपको टोटल फिगर बताया। मैं आपको बात वही बता रहा हूं कि पिंपरी चिंचवड़ में गए अनेक वर्षों तक राष्ट्रवादी की सत्ता थी। देखिए ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया में जहां पर भी चलता है उसको प्रॉफिट में लाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी टिकट
करेंगे उसमें आपकी मर्यादा होती है। अब दिक्कत कहां हुई है, आप इसमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे इतना ही सवाल है सर, यहां पर कितने सालों से शिवसेना की सत्ता है, उनके बीएसटी के चेयरमैन हैं, कमिटी आज उनके हाथ में है, पूरी मुंबई महानगर पालिका उनके पास है, स्टैंडिंग कमिटी उनके पास है। तो फिर मुझे यह बताइए कि यदि अपने पास सिचुएशन आने वाली है, हम कल की मुंबई के बारे में यदि सोचते हैं, तो आज हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करके हम बीएसटी को प्रॉफिट में ला सकते हैं। इसके बारे में सोच करने की आवश्यकता किसकी थी? तो उन्होंने नहीं की है। ट्राइमैक्स के बारे में यानी आगे बात चलेगी तो चर्चा में विषय भी आएगा। ट्राइमैक्स टिकट वेंडिंग के जो मशीन्स आते हैं उन्हें लाया जाता है, उन्हें कैंसिल किया जाता है। अब जो बसेस, जो एसी बसेस चलती थी, इसका निर्णय किसने लिया? इसका निर्णय बीएसटी की कमिटी ने लिया, जो बाहर से आई थी। अब थाना कॉर्पोरेशन की बस चलते हैं, नवी मुंबई की भी बसेस चलती हैं, खामियां दिखाई हमें। मुंबई की बीएसटी की बसेस लॉस में चल रही है। गणेश जी, आपने कई खामियां यहाँ पर गिनाकर दिखा दी हमें, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है। एक फिगर मैं भी आपको देती हूं, 55,000 करोड़ बीएमसी के पास फिक्स डिपॉजिट्स है। आज बीएसटी के का खस्ता हाल है। आपके पास अर्बन डेवलपमेंट, रुकिए तो मैं आपका जवाब दे पाऊंगा। आपके पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, क्या आप बीएमसी को ये बोल नहीं सकते, क्या आप बीएमसी को ये कह नहीं सकते कि बीएसटी को टेक ओवर करे और बीएसटी में फंड इन्फ्यूजन करे और उसको ठीक करे? इसे आप मॉनिटर कर सकते हैं? मैं वही बात तो आपको बता रहा हूं कि कॉरपोरेशन से एक मत से यह ठहराव महापालिका में पास हुआ है। मैडम, मैं भी महापालिका में नगर सेवक के नाते बैठता हूं, मैंने भी चर्चा में भाग लिया है। मैंने तो कई उस समय सुझाव भी दिए थे कि शायद हमें बीएसटी का लॉस कम करने के लिए करने की आवश्यकता है। मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि यदि मुंबई महापालिका ने बीएसटी को टेक ओवर करना चाहिए, तो फिर यह बताइए कि जो उपसूचना शिवसेना ने उस वक्त तो लाई थी वो ये थी कि बीएसटी के जीएम भी अपनी जगह रहेंगे, बीएसटी के चेयरमैन भी रहेंगे, उनके अधिकार भी अपने पास रहेंगे, लेकिन उसका जो कारभार है, उसके जो सारे जो अधिकार होंगे वो अपने जगह पर रखकर फिर मुंबई महानगर पालिका उसे टेक ओवर करे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना मैडम। तो ये आप हम लॉस की जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, हम लगातार कहने जा रहे हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। लगातार हम आपको वही सवाल कर रहे हैं, आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये आप दोनों पार्टियां जो सत्ता में शामिल है और दोनों साथ में बैठती है, दोनों पार्टियां क्यों नहीं सुलझा सकती है? इतनी अगर आसान बात आपको समझती है तो आप शिवसेना को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? मुंबई महानगर पालिका में पूरी तरह से शिवसेना सत्ता पर है, सारी कमिटियां उनके पास है, हमने कोई कमिटी शेयर नहीं की है। और नवाब मलिक ये बताए, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है बीजेपी के अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के तहत आती है। क्या राज्य सरकार यहां पर बीएमसी को हिदायत नहीं दे सकती है कि वो बीएसटी को टेक ओवर करे? देखिए, ऐसा है, अगर महासभा में कोई प्रस्ताव पारित हो जाए और कमिश्नर उसे 1.5 साल तक यूडी में ना भेजे, किसी कमिश्नर की हिम्मत हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की राजनीति के कारण ये हालात मुंबई शहर के बन रहे हैं। जहां तक ये बोल रहे हैं बीजेपी के साथी, 30 साल तक आप थे ना साथ में, आप 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन 30 साल तक तो लूट के कार्यक्रम में आप साथी थे ना उसमें। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है तुरंत बुलाएं बैठक और बोलने के वो जो प्रस्ताव पड़ा हुआ है अजय मेहता के पास, वो तात्काल भेजे यूटी को, मान्यता दे। हमें लगता है सब्सिडाइज सर्विस बिना ये सेवा चल नहीं सकती। 2.5 लाख करोड़ रुपया मेट्रो पे खर्च करेंगे, रिलायंस को वाइबिलिटी गैप देंगे, हम प्राइवेट लोगों को देंगे, तो इसमें बीएसटी को कहीं ना कहीं सब्सिडी देने की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार डीजल का वैट खत्म कर दे, रास्ते निकाले जा सकते हैं। हमें लगता है बीजेपी राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं ये जिस तरह से 7 दिन तक स्ट्राइक चली है, पूर्ण रूप से बीजेपी का राजनीतिक खेल है और मुख्यमंत्री ये राजनीति खेल रहे हैं। जी, राजनीति के पास फिर एक बार आएंगे, लेकिन अशोक दातार आपको क्या कहना है? हमने 2 दिन मीटिंग लगाई ना, आज सवेरे भी बैठे थे। गणेश जी एक आप ऐसे क्यों, यानी इसमें राजनीति कहां से आ गई? नहीं, हम पूछेंगे आपको। गणेश जी, मुख्यमंत्री नहीं बैठे, नवाब मलिक जी बार-बार कोर्ट के आदेश पे मुख्य सचिव बैठे, लगा क्यों है? नहीं, एक सेकंड गणेश जी एक सेकंड, आपको सवाल पूछेंगे। इसके पहले अशोक दातार, क्या कहना है आपको? दोनों पार्टियों ने ये क्लियर करना चाहिए कि जो मर्जर का प्रस्ताव
सपोजिटली जो किया हुआ है उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, वो कहाँ पड़ा है, क्यों रुका है? क्योंकि बाकी अगर आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर प्रॉफिट नहीं होता है तब कल से ड्रेनेज बंद, पानी बंद या एजुकेशन बंद, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो रिफॉर्म तो जरूर करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि लॉस भी कम हो सकता है, लेकिन ख्याल तो कोई देता नहीं है। बट ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, लास्ट 2 ईयर से लोगों को ग्रेचुइटी मिला नहीं है, ये शर्म की बात है। जो ऐसी बहुत गरीब म्यूनसिपलिटी तो है ही नहीं, तो इसको अपने एम्प्लॉयज को, रिटायर्ड हुए एम्प्लॉयज को 2-2 साल तक ग्रेचुइटी दे नहीं सकते, क्या शर्म की बात है। जी सुहास सामंत क्या कहेंगे इसके ऊपर? और 161 करोड़ रुपए जो है वो देने में कौन सी हिचकिचाहट है बीएमसी को? सुहास सामंत इसका जवाब मुझे दीजिए। इतना एक बात कहना है आपको, जो विलीनीकरण जो सुनो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, जी जी बोलिए। हाँ, बताइए। हेलो जी सुनाई दे रहा है, आप बताइए, आप बात कीजिए सुहास सामंत। मुझे इतना ही कहना है कि जो विलीनीकरण का प्रस्ताव पास हो गया है, समझो उसमें बेस समिति और महाव्यवस्थापक का ये हमने कुछ सूचना डाला होगा, मगर 1 बरस उसको लगता है, वो सूचना के लिए चर्चा करो ना, क्योंकि कर्मचारियों लोगों के पगार और बेस का संरक्षण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके लिए बेस समिति भी छोड़ सकते हैं, हम इसके लिए जनरल मैनेजर का भी एक छोड़ेंगे। कर्मचारी 45,000 कर्मचारियों के आज जो आक्रोश है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 55 लाख लोग आज बेस के ऊपर निर्भरित हैं। सुहास सामंत, आपको सवाल ये था कि 160 करोड़ रुपया देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? बीएमसी में 160 करोड़ रुपया जो एरियस है वो लगातार एरियस की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, तो वो उतनी एरियस क्यों नहीं दे पा रही है बीएमसी? 10.5% इंटरेस्ट लेके लोन दे रही है, और 6 म्यूनसिपलिटी का 55 हजार करोड़ का जो पैसा है उसमें 6.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। ये क्या बात है? नहीं 160 करोड़ का ये सुनो, 160 करोड़ का ये मुझे मालूम नहीं। मुझे इतना मालूम है कि 300 करोड़ रुपया ग्रेजुएटी लोगों को दिया नहीं है जो रिटायर हो गए हैं, 300 करोड़ रुपया जी। और अभी हम लोग तो कम से कम 800 करोड़ के इसमें लॉस में है और 2000 कोटी का संचित लॉस है। इसी हालत में महानगर पालिका और सरकार ने ये जो विलीनीकरण का जो ये प्रस्ताव हमने पास किया है उसको जीवदान देना चाहिए और तुरंत अपनी मदद आगे करनी चाहिए, तो ही बेस बचेगी। जी हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे। खलील चौगले फोन पर है मुंबई से। खलील जी बताएं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे बीजेपी और शिवसेना वाले हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों साथ में कोalition में गवर्नमेंट में है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मुंबई कम्यूटर्स जो है, जो आपकी सुविधा उठा रहे बीएसटी के, वो इतनी तकलीफ उठा रही है। बच्चे जो एग्जाम्स को जा रहे हैं उनको भी इतनी तकलीफ हो रही है। अभी मेरा जो बेटा है वो LLB कर रहा है, उसको 3 तारीख से एग्जाम उसका शुरू हुआ है। आप बताइए उसके बीच में आपका ये हड़ताल वगैरह हो गई, उसके लिए बच्चे कितने सफर कर रहे हैं। और मेरे ही बच्चे नहीं, कितने बच्चे सफर कर रहे होंगे जो ट्रैवल करते होंगे। आप लोगों का ये जो आपस का है वो आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो। इतना ये जो इतना तमाशा हो गया, ये होना नहीं चाहिए था। आप लोग इतने सक्षम है कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मुझे लगता है कि थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है। जी जो खलील ने बात की, खलील जी ने अभी जो बताया है वो बात सही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है। इसमें लगातार गणेश जी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि लगातार इसमें आप राजनीतिक तरीके से क्यों देखते हो? इसमें कई सारे बेस कर्मचारी है, 12-12, 15 साल काम करने वाले लोग हैं, सैलरीज कम है। जी गणेश जी बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं खलील जी, एक तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। देखिए, एक मुंबई महानगर पालिका का एक नगर सेवक होने के नाते जो तकलीफ हो रही है उसके लिए मैं खुले दिल से आपसे क्षमा याचती हूँ। जो तकलीफ आपको हो रही है कहीं ना कहीं नगर सेवक के नाते मैं इसमें जिम्मेदार हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बार बार जो दो पार्टी ये साफ कर रहे हैं, देखिए ऐसा है
कि हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, लेकिन जो इस वक्त जिनके पास इसका पूरा कंट्रोल है वो यदि इसको हैंडल करने में सफल हो रहे, उनके पार्टी प्रमुख ने 4 बार इसके विषय के लिए 4 बार बैठक की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। साहब, इसको आप फेल्यूर कह सकते हो, इसके लिए आप हमें क्यों जोड़ रहे हो साथ में? सर, हम इसमें जिनके पास आज पावर है ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप राज्य सरकार में बैठकर आप कह रहे हैं कि आपके पास पावर नहीं है। मान लेते हैं कि बीएमसी में आपने किसी भी कमेटी में आप मैडम, मैंने ये कहा कि राज्य सरकार हमने 2 दिन में बैठकें बुलाई मैडम, कल भी हमने बुलाई। तो 7 दिनों में से 2 दिन आपने काम किया है और 5 दिन शिवसेना ने काम किया है। 3 बजे 2 दिन में 7 दिनों में पेचीदगी ज्यादा बढ़ गई है। 7 दिनों में 2 दिन आपने बैठक ली, 7 दिनों में 2 दिन आपने काम किया है और बाकी के 5 दिन जो है शिवसेना ने काम किया। कुछ उसमें असर नहीं होते दिख रहा है, ना कोई फर्क पड़ते उसमें नजर आ रहा है। तो क्या नवाब मलिक, आपको ये नहीं लगता है कि ये सब चीजें जो है वो खत्म करने के लिए आने वाले समय में क्या होना चाहिए? खास करके जो कर्मचारी है, बेस बीएसटी के जो लगातार सालों से काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ हल ढूंढने की जरूरत है। शायद इसका कल निर्णय होगा, मैं आपको विश्वास से बताता हूं। कल सवेरे वापस बैठक है, जवाबदारी है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद स्वायत्त संस्थाओं को जो स्वायत्ता दी गई उसमें राज्य सरकार ने अपने पास अधिकार रखा है। यूडी मॉनिटर करती है महानगर पालिका को, मुख्यमंत्री यूडी के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की पूरी जवाबदारी है कि तत्काल बैठक बुलाएं। कहां से पैसा आएगा, कैसे घाटे से बाहर निकलेगी, कैसे लोगों को यहां पर तनख्वाह मिलेगी, कामगारों का हित कैसे साधा जाएगा, बस कैसे आगे चलेगी, मुख्यमंत्री भाग नहीं सकते। ये खामकर जी बहाना कर रहे हैं कि जिनकी सत्ता है। सीधे कंट्रोल यहां पर मुख्यमंत्री का है। बिना कमिश्नर को मुख्यमंत्री के इशारे पर कोई काम नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है मुंबई वासियों को पूरी तरह से परेशान करके। जो राजनीति हो रही है मुंबई वासी अच्छी तरह जानते हैं। हम मांग करते हैं कि आज ही तात्काल बैठक बुलाई जाए और इसके ऊपर तात्काल निर्णय ले मुख्यमंत्री। भाग नहीं सकते मुख्यमंत्री कि शिवसेना करके। हंसने से नहीं होता खामकर जी, आप भी कहीं ना कहीं मुंबई की लूट में भागीदार 30 साल रहे हैं और मुख्यमंत्री की पूरी जवाबदारी है। जी, जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, साफ शब्दों में आपने ये कह दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, एकदम मुख्यमंत्री के प्रति आपका इतना प्यार थोड़ा अजीब लग रहा है। गणेश जी एक बात सुनिए कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस बात पर अब अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने राज्य सरकार का भी इसमें जो भूमिका है, साथ साथ बीएसटी की जो भूमिका है, वो सभी जानना चाह रही है। इसका मतलब यह है कि दोनों की इसमें जो खामियां हैं काम की, वो खामियां सामने आ चुकी है। जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि कई लाख मुंबईकर जो है, मुंबई के जो यात्री है, हर रोज हर दिन, और खास करके कविता जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जी, और जाते जाते आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि ये एक लाइन जो है हर मुंबईकर जानता है, आमी क्षमस्व आहोत, आमी दिलगीर आहोत। आपकी दिलगीर और आपका क्षमा हमें नहीं चाहिए, आपकी दिल लगी भी नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए तो आपकी जिम्मेदारी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये बसेस ठीक से चलाएं। आप हमसे वोट भी लेते हैं, आप हमसे टैक्स भी लेते हैं। अब काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।